में मर जाता है। 1.5 महीना से अब ऐसे ताका जाए खड़ा होकर देख लीजिए कि कतरी जनता कहाँ की है। हाँ तो यहाँ तरह सरकार यहाँ पे जो चौपाल में जितने लोग हैं वो लोग ये बात तो समझ रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, लेकिन बिजली का बकाया अगर गांव की बात करूं तो ये कितना आबादी कितनी है इस गांव की? अरे बताओ ना, या सेक्रेटरी वगैरह कहाँ खत्म हो जाते हैं? कराइए काम है। ठीक है मंगल प्रसाद, दे दिया आपके एप्लीकेशन, एसडीओ साहब को दे दिया, इसका निराकरण करके बताएंगे। इनका अंत्योदय कार्ड बनाने का संबंध है। डीएसओ साहब ये दोनों प्रकरण आपके स्तर पे पेंशन नहीं बन पाई है, 85 ईयर ओल्ड है वृद्धा पेंशन। समस्या जो यहाँ पर अवगत हुई है वो ये है कि पीडब्ल्यूडी की सड़क पर जलभराव हो जाता है। तो पीडब्ल्यूडी के जो है अधिकारी, पीडब्ल्यूडी से जो भी आए हुए हैं, बताइए यहाँ बहुत समस्या है और अब तो बारिश की ऋतु रहेगी जब, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। पीडब्ल्यूडी वाले बताएंगे कि सड़क में जलभराव की समस्या से निजात कैसे पाया जाए। खास तौर पे जो विद्यालय है और इसके आसपास मुख्य समस्या है, बताइए। बताओ दोनों सड़क के दोनों साइड में लोग अपना घर बना के अपना द्वार कब्जा कर लिए। टोटल जो पानी है तो वो सड़क पे आता है और कहीं भी निकलने की जगह नहीं है, इसलिए सड़क पे पानी भर जाता है। मैम अपनी जमीन जो है ऊंचा कर लिए हैं, जो जैसे मैम यहाँ सड़क है दोनों तरफ अपना घर बना के ऊंचा कर लिए और सड़क पे ही पानी जमाता है। अपना निकासी के लिए अभी क्या वैकल्पिक हो सकता है, क्योंकि बरसात में पानी भरने का दिक्कत आएगी। या तो आप अतिक्रमण हटवाइए या फिर आप ड्रेन वहाँ से निकलवाने का कुछ व्यवस्था बनाइए। मैं करवा दूंगा उसको। कैसे? वही ड्रेन बना के मैम जेसीबी लगा के ड्रेन बना के उसको निकालूंगा ताकि सड़क पे इकट्ठे नहीं होंगे। कब तक है? 1 हफ्ते में कर दूंगा। चलिए 1 हफ्ते के भीतर ये बोल रहे हैं कि ड्रेन बना देंगे साइड में तो जलभराव की समस्या नहीं होगी। अतिक्रमण के बारे में कह रहे हैं कि कुछ जगह पे अतिक्रमण हो गया है जिस वजह से, लेकिन मेरा ये मानना है कि अतिक्रमण हटाने का कार्य भी विभाग का था और अभी आप ड्रेन वगैरह जो बना करके व्यवस्था ले ली है उस व्यवस्था को सुनिश्चित करिए। ये काफी सारे लोगों ने अपनी शिकायत में भी दिया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क पे जलभराव रहता है, तो इसमें आप 1 हफ्ते के भीतर जो कार्रवाई करनी है वो करिए। अब ये बताइए इस गांव में, ये गांव जो है बहुत आदर्श गांव है या यहाँ पर कुछ गुंडा एक्ट की कार्रवाइयां हुई है, हिस्ट्री शीटर इत्यादि हैं? बताइए। एचएस नहीं है, छोटे मोटे कोई इश्यूज हुए हो, कोई हाल फिलहाल में कोई ऐसा मामला हुआ हो, राजस्व में कोई मामला हुआ जिसमें पुलिस की आवश्यकता पड़ी हो, कोई मामला जो इंगित करने वाला हो, आप लोग बताइए। गांव बड़ा आदर्श है, शांति व्यवस्था यहाँ पर अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छा है, अगर इस तरीके का है तो बहुत अच्छा है। तो फिर मुझे लगता है कि इतनी शिकायतों में कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी कि जहाँ पे किसी दबंग ने रास्ता रोक रखा है, ऐसा नहीं है। नहीं, इनकी शिकायत तो दिख रही है कोई है लगता है, एक आध छिपा हुआ कोई दबंग है। नूर अली एप्लीकेशन दिया नूर अली नहीं, पंकज मिश्रा मेरा नाम है। पंकज मिश्रा, बताओ कौन दबंग आपका रास्ता रोका? प्रकाश मिश्रा है तो हमारे सामने ही जमीन कब्जा कर लिए हैं। आई बंधु है क्या? हाँ सर, कब्जा भी कर लिए हैं, प्रशासन ने मना भी किया तब भी उन्होंने टीना भी रख लिया। तो एप्लीकेशन आपका कोई दीवानी में बात चल रहा है? नहीं, कोई विवाद नहीं चल रहा था। कोई कोर्ट में केस चल रहा है? नहीं, कोई केस नहीं चला कोर्ट में। तुम्हारा भाई है? चाचा है सर। चाचा है? हाँ सर। आए हुए हैं? यहाँ नहीं आए सर। भेज देते हैं अभी। सार्वजनिक रास्ता है ना घर के भीतर? रास्ता नहीं सर, हमारी जमीन कब्जा किए हुए सर, सामने ही। आपकी जमीन का कब्जा है तो फिर आपको कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। आपकी जमीन में कोर्ट के बिना सहमति के हम लोग एंटर नहीं करते। नहीं, अवैध जमीन है सर, वो अवैध जमीन कब्जा किए हुए हैं। मतलब ग्राम समाज? हाँ सर।
बिल्कुल मेन रोड पे सामने थी, पड़ी हुई थी, बच्चे बच्चे खेलते, वो कब्जा किया। बताइए राजस्व निरीक्षक, ये प्रकरण है संज्ञान में कि ग्राम समाज की कोई जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, इन्हीं के घर वाले हैं, इन्हीं के भाई बहन जो हैं क्या ग्राम समाज पे कब्जा है? हाँ, क्या पक्का निर्माण बनाएगा? तो कार्रवाई आपने कुछ यहाँ पे डलवाई, करवाइए, कार्रवाई करिए, क्यों नहीं करी? और बताइए, अविवादित विरासत का कोई मामला? पिताजी की मृत्यु होने के बाद में नाम ना चढ़ पाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये बताओ भाई, अजय कुमार पुत्र सत्य कुमार अविवादित विरासत है क्या? इधर आओ, अविवादित विरासत है। पानी वाली समस्या अलग है, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ भाई। ये अजय कुमार पुत्र स्वर्गीय सत्य प्रकाश, इनका कहना है कि मृतक खाताधारक श्रीमती सरस्वती देवी के एवज में मृत्यु करीब 3 वर्ष पहले हो गई, इनका नाम दर्ज नहीं हुआ। किसी ने आपत्ति करी हुई है? मैं कोई नहीं किया, ये बात आपको दिए थे, कहते कि हम बाद में देख लेंगे, कर देंगे, अभी तक नहीं हुआ। किसका विवाद है? इनके पीछे हो जाइए, इनके पीछे हो जाइए। बताओ किसका विवाद है? उसमें वरासत में मैम कोई विवाद नहीं है, फिर जमीनी विवाद वहाँ चल रहा है ना, उसमें वरासत में कोई नहीं, मतलब क्या विवाद चल रहा है? तो हमारी जमीन कब्जा हुआ सैलरवा में, और ये जमीन भैरवपुर का है मैम। क्यों छोड़ दिया तुमने? कई बार कहे मैम, लेकिन इन्होंने किया नहीं है, पाता है। 3 वर्ष से हो गई मृत्यु। कहने का मतलब है सरकार से बताइए, नहीं तो नहीं, ये तो विरासत है, अविवादित विरासत है। कौन सा संक्रमण भूमि है? अविवादित विरासत का मामला है। ये ऐसे मामले मेरे सामने आने भी नहीं चाहिए, आपको अपने स्तर पे नहीं कर देना चाहिए। अभी देखकर शाम तक करके बताएंगे। डीडीओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी और सीएमओ महोदया, एक ये बात निकल के क्यों आ रही है कि सारी जगहों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का जो गर्भवती रात्रि का जो डेटा है, वो हमारी जो आशा बहन है उसके डेटा से मिसमैच क्यों हो जाता है? क्या ये लोग एक समन्वय के साथ कार्य नहीं करते हैं? एमओ जो है और या फिर सीडीपीओ है, वो बताएं। यहाँ के सीडीपीओ कौन है इस क्षेत्र के? आप इधर आ जाओ, सीडीपीओ। और जो एमओआईसी है मैडम, आप हैं। तो ये बताइए, इन लोगों के डेटा में इतना विरोधाभास क्यों है? आप लोगों के इंस्ट्रक्शन दोनों विभाग के, भाई नंबर जो है कि हेड काउंट जो है गर्भवती महिला का, वो तो नहीं बदलेगा, जो सेम रहेगा। तो दोनों के डाटा इतने अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि अपने जो है मायके में रहते हैं, रहती है, जो रिपोर्ट मेडिकल यहाँ आते हैं, उनका टीकाकरण तो हो जाता है, जिससे नाम में अपडेट हो जाता है। लेकिन हम उनको लगातार जो है राशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुछ महीने वहाँ रहती है, जिससे हम होता क्या है कि दोनों हाथ में अंतर पैदा हो जाता है। हेंस प्रूवन कि आपका डाटा हमेशा इनसे कम रहेगा। हेंस प्रूवन हमेशा नहीं, मतलब अगर दूसरा तरीका दूसरे तरीके से निकल आया तो इनका लॉजिक फेल है। तो आप इस बात को तभी कहिए जब ये बात सब्सटैंशिएटेड हो,
ऐसे मत कहिए हवा हवाई, सब्सटैंशिएटेड बात हो तभी रखिए। ज्यादा अंतर नहीं ना, 3-4 ऐसे लेकिन अंतर नहीं होना चाहिए मोरलेस। चलो ये बात समझ में आ रही है कि वो मायके आई हैं और वो थोड़े समय के लिए आई हैं, चल ठीक। इस शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। आपका जो गांव है उसमें अब देखना है अनुशासन कितना है, और मुझे लग रहा है गांव के लोग तो अनुशासित है, ये जो साथ में भीड़ आई है ये शांत नहीं हो रही है। तो कोचवा ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित ग्रामवासीगण, यहाँ पर उपस्थित मीडिया से आए बंधुगण, हम लोगों के साथ में टीम के जो भी जिला स्तरीय अधिकारी आए हैं, ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आए हैं और ग्राम स्तरीय जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो सभी आज मौजूद हैं। तो गांव के लोगों से सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी बिजली व्यवस्था कैसी चल रही है, बिजली की व्यवस्था कैसी है? नहीं चल रही? बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं आगे आए, बिजली विभाग के अधिकारी थोड़ा आगे आ जाए। एक्सीएम, एसडीओ कृपया आगे आइए। ये बताइए गांव में लगे ट्रांसफार्मर कितने हैं? तो बुकलेट में होगा, बुकलेट में होगा। कितने ट्रांसफार्मर? बिजली विभाग की कौन है भाई? नहीं आए क्या? बिजली विभाग उत्तेजित मत होइए। आपने इस समय समझ नहीं कि नहीं मिल रही भाई आप। 1.5 महीने से सरकार नहीं देने लड़कियां मर जाता, 1.5 महीने से ऐसे ताका जाए, खड़ा होकर देख लीजिए कि कतरी जनता कहाँ की है। सुन लिया। हाँ, तो यका तरह सरकार ख्याल रखा जाए। हाँ, 1.5 महीने से नहीं जरूरत है। अब यहाँ पर आ गए बिजली विभाग के अधिकारी, बताइए कि पंखे बंद कर यार, बहुत आवाज हो रहा है, मेरी आवाज ही मुझे बहुत एफर्ट करना पड़ रहा है। माइक की व्यवस्था थोड़ा उपयुक्त रखा चाहिए। बंद कर रहा हूँ पंखा। अगली जगह पे भी इसका थोड़ा ध्यान दिलवा दीजिए, अगली जगह भी बता दीजिए। एकदम पंखे की आवाज की वजह से मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, इतना पंखा लगाने की क्या जरूरत है? बंद ही करा दो ना। बताओ बिजली की क्या दिक्कत है? कितने घंटे बिजली दे रहे हैं हम लोग? 18 घंटे। सूरत में 18 घंटे, 18 घंटे मिल रही है। अच्छा ठीक है, कितना मिल रही है? 6 घंटे, 6 घंटे, ओनली 6 घंटे। आपकी रीडिंग के हिसाब से कितना दे रहे हो? आपकी रीडिंग के हिसाब से कितना आप आ रही है अभी? ब्रेकडाउन की वजह से विगत 2-3 दिवसों का अगर हम लोग आकलन देखें तो कितनी है? यही एरिया पंचायत, थोड़ा चुप रहो भाई। हाँ, कितनी आप आ रही है? 13-14, 14-15। अच्छा ये बताओ 14-15 घंटे यहाँ पर कौन है? प्रधान जी बताइए, मिल रही है 14-15 घंटे? गांव के और कोई लोग बताइए, एक तरफ से आ रही है, ये बताएं कितना घंटा मिल रही है बिजली? 1 घंटा। ये स्थिति है, आप फिर भी मतलब मौका में दे रही हूँ कि ब्रेकडाउन है क्या है, थोड़ा स्थिति स्पष्ट करो। 14-15 घंटे आ रही है, इसमें बताइए ना माइक पे। अरे पास करके जब इशारा करके 18 घंटे आती है, 18 तो नहीं रही, ब्रेकडाउन चल रहा है।
बकाया कितना है इस गाँव पे? बताओ ना कितना है? अभी ब्रेकडाउन में सुधार के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांसफार्मर जितने हैं क्या सभी एक ट्रांसफार्मर है? वो ट्रांसफार्मर ठीक चल रहा है? फूका तो नहीं है? जल गया था, बदला है। ट्रांसफार्मर फूक गया था, बदल गया। हमारे लोग कम से कम 1.5 घर है और एक 4 बंद कराया। साहब ये भी लोग आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात सुन ली, अब आपकी बात सुन ली तो दूसरा पक्ष ये है, बिजली की व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, लेकिन बिजली का बकाया भी बहुत है इस गांव पे। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बिजली का बकाया जो है वो किसमें है? गांव वाले में। तो गांव वाले अगर बिजली का बकाया भरेंगे नहीं तो बिजली की खरीद जो होनी है वो भी नहीं हो पाएगी। बिजली की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की जो कार्रवाई उसमें भी दिक्कत आएगी। तो एक कदम हम बढ़ाएंगे, एक कदम ये बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे जो चौपाल में जितने लोग हैं वो लोग ये बात तो समझ रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, लेकिन बिजली का बकाया अगर गांव की बात करूं तो ये कितना आबादी कितनी है इस गांव की? अरे बताओ ना, या सेक्रेटरी वगैरह कहाँ खत्म हो जाते हैं? कराइए, कहाँ है गांव सेक्रेटरी, कौन है? 4,25,000 की यहाँ पर जो आपकी आबादी है उस पे पता है कितना बकाया है? 20 लाख रुपए का बकाया। आगे पीछे हो सकता है कि बिल कुछ जगहों पे बिल में दिक्कत हो सकता है, बिल में भी कुछ जगह दिक्कत हो, लेकिन 19 लाख हो जाएगा, 21 लाख हो जाएगा, लेकिन बकाया बहुत है इस गांव पे। तो ये बात समझ लीजिए। सभी सम्मानित ग्रामवासियों से मेरा आह्वान है कि बिजली का जो बकाया है उस पे भी अपनी भूमिका निभाइए। तो आप लोगों से दोनों तरफ से ताली बजती है। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, एक कदम ये लोग अपनी व्यवस्था को पटरी पे करेंगे, लेकिन व्यवस्था पटरी पे करने के लिए आपका संवाद में होना जरूरी है। आपके विभागीय जो जेई है, जो भी आपके अधीनस्थ डाउन द लाइन जो लोग हैं वो फोन उठाते नहीं, लेकिन उन लोगों को चेता दीजिए कि जहाँ भी दिक्कत है, जहाँ फॉल्ट है, आदमी आपको यूं ही नहीं फोन करता है, दिक्कत तकलीफ में ही फोन करता है कि बिजली नहीं आ रही है। तो ऐसे दशा में फोन उठाएं और रिस्पॉन्ड करें, ठीक है? और बिजली जो बकाया है उसके लिए भी कैंप लगाकर बिजली का बिल जमा करवाया जाए। ठीक, शिकायतें आपकी प्राप्त हुई, इसमें अपलमिंग किया है क्या? एक जैसा इतनी शिकायतें आवास के बारे में आई है। आवास, प्रधानमंत्री आवास की शिकायत है और मैं जल्दी नाम पढ़ देती हूँ। ये अनीता देवी ने आवास के लिए दिया हुआ है। क्या नाम है ये? जावंती देवी ने दी हुई है आवास की शिकायत। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में रामा देवी, नीलावती ने दी हुई है। उसके बाद फिर आपका प्रधानमंत्री आवास में मोहम्मद सली पत्नी चांदनी, श्रीमती गंगा जली। उसके बाद सैफुल्लाह आरजिल, दीनू कुमार, सुनीता देवी, और आवास की मांग वाले एक और है सावित्री पत्नी पंकज। ये सभी लोगों का आवास का जो डिमांड है इसकी जांच पात्रता की जाएगी। पात्रता की जांच के बाद में आपका आवास में नाम सम्मिलित होने योग्य है या नहीं है, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। शौचालय के लिए बहुत लोगों ने मांग किया हुआ है। गुंजन का एक एप्लीकेशन है, सरीना का है और श्रवण नाम का है। इनकी ऑनलाइन कराइए और इनको अगर आवास हेतु ये पात्र है, ये शौचालय हेतु पात्र है तो शौचालय का निर्माण करवाइए।
ये जल भराव की समस्या समस्त ग्रामवासी ने दी है। ये तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के जल भराव रहता है। पीडब्ल्यूडी का जल भराव की समस्या काफी लोगों ने दी है, शमशाद ने भी दी है। एक आने जाने का रास्ता इब्राहिमपुरवा का रास्ता नहीं है। उसके बाद फिर अक्सरी बेगम इनका भी है। और ये जमीन हड़पने वाला किसका है? हस्ताक्षर नूर अली। जमीन हड़पने वाला नूर अली, क्या जमीन किसने हड़प ली आपकी? हाँ, गांव के लोगों ने। तो गांव के लोगों ने, मतलब आप यहाँ पे रहते नहीं थे? इनका प्रकरण आपकी जानकारी में है? लेखपालदा कानून को शांति प्रसाद मिश्रा अवैध कब्जे की है। जयप्रकाश पुत्र श्रीराम जमीन पे कब्जे की है। चकमार बोलिया है। प्रार्थी मुबारक अली कब्जा मुक्त कराने का है, मुबारक अली। और रूबी दबंगों के द्वारा खरंजा नहीं लगाने दिए जाने के संबंध में इसको पुलिस से दिखवाइए। खरंजा अगर अप्रूव्ड है तो लगना ही। राशन कार्ड के संदर्भ में भी 3-4 एप्लीकेशन है डीओ साहब, इसमें तात्कालिक रूप से कार्रवाई कराइए। ये है प्रार्थी आलोक कुमार पांडे और बहुत लोगों का है। ये कोटेदार की जांच है, निरस्त किए हैं। ये प्रकरण आपको दिखाना होगा। लालमन इनका अंत्योदय कार्ड बनाने के संबंध में डीएसओ साहब, ये दोनों प्रकरण आपके स्तर पे। विद्युत कनेक्शन में बिल जो है वो गलत है। बिजली विभाग की एक शिकायत है। ये मंगल प्रसाद का मामला है। बिल कनेक्शन गलत है। ये देखिए एसडीओ साहब है। ठीक है, मंगल प्रसाद दे दिया आपके एप्लीकेशन, एसडीओ साहब को दे दिया। इसका निराकरण करके बताएंगे। तालाब के पट्टों की मांग है। यहाँ पे तालाब है पट्टा योग्य। आनंद कुमार और राम भरोसे तालाब पट्टे के लिए मांग किया है। देखिए एसडीएम साहब इसको करते हैं। एक ये एफआईआर कराना चाहते हैं राम राखल मिश्रा इस मामले में। तालाब पट्टा दे दिया एसडीएम साहब कर। ये एफआईआर की जो है जयराम पुरवा के राम राखल मिश्रा की एप्लीकेशन है मैडम। ये अवैध कब्जे वाली एसडीएम साहब को दीजिए। तो आप लोगों का जैसा कि कहना था यहाँ पर थोड़ा भीड़ से भी रह जाए। इनकी पेंशन नहीं बन पाई है। 85 ईयर ओल्ड है, वृद्धा पेंशन। नेपाल में रहते हैं आप? बाहर रहते हो? नेपाल में रहते हैं अच्छा हम देखो इनका एक बात थोड़ी तस्दीक करा देना। बता रहे हैं बाहर भी रहते हैं। बाहर रहते हो क्या? तो क्यों कह रहे गाँव के लोग क्या बाहर रहते हो? चेक करके करवाइए। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। हर तरफ से डिपार्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपकी समस्या मुख्यतः मुझे लग रही है कि एक तो जल निकासी, जल भराव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे नजर आ रही है कि कब्जों पे, रास्तों में कब्जे, रास्ते अवरुद्ध करना, चक्रोड को मुक्त कराना, राजस्व संबंधी इशूज हैं। तीसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि बहुत सारी मांग है शौचालय और प्रधानमंत्री आवास। ये तीनों अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन इनका समाधान जो है उसको संबंधित विभागों को हम लोगों ने यहाँ से निर्देशित किया है। एक बड़ी समस्या आपकी जो थी वो जल निकासी वाली है, उसको लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसने अवगत कराया कि आपका जो संपर्क मार्ग है उसमें जो दिक्कत है, उसका जो खस्ता हाल हो रखा है
जलभराव रहता है उसके लिए वो ड्रेन बनवा देंगे। ये कार्य आप कल से ही शुरू कर देंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग ड्रेन लगाने के लिए जेसीबी लगा करके ड्रेन बनवाइए ताकि बरसात में जल भराव की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न ना हो। जो सबसे विकराल समस्या अभी आप सब लोग ने देखा कि प्रचंड गर्मी हो रही है और बिजली की एक इशू है। बिजली का जो इशू है उसको लेकर के मेरा भी आप लोगों से आह्वान था कि बिजली की समस्या तो जो है वो यहाँ के विभागीय अधिकारियों को उत्तरदायित्व हम लोग निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन बिजली के बिल बकाया जो है उसमें आप लोग जरूर आगे बढ़िए और अपने बकाया बिल जो है उनको जमा कराइए। दोनों तरफ से जब तक सहयोग नहीं होगा इस पूरी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। ओवरऑल एक बात अच्छी लगी कि इन गाँव में आने से पूर्व पेंशन संबंधी इश्यूज जो हैं वो अच्छे से टेकअप हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं। जो मेरा पिछला अनुभव था कि बहुत सारे पेंशन के मामले आ रहे थे वो इस ब्लॉक में मुझे कम दिख रहे हैं, तो ये आप लोगों की एक अच्छी तैयारी भी अवगत कराता है और ये भी बताता है कि समस्या को आपने पहले ही निपटाने की तरफ ले गए हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग दैट वीडियो साहब ऑल ऑफ देम हैव एंश्योर्ड। ये अच्छा रहा। पंचायत भवन का जो निर्माण है मैडम यहाँ पे इसको कंप्लीट कराना है। पंचायत भवन आप लोग बनवा रहे होंगे, ये अभी तक निर्मित हो जाना चाहिए था। अभी इसका निर्माण पूरी रिक्वेस्ट कब तक खत्म कर लेंगे? पंचायत भवन का निर्माण उसको छत स्तर तक है तो उसको जल्दी करवाना पड़ेगा। जिसमें ठेकेदार को लगाया है थोड़ा काम को स्फूर्ति से खत्म करवाइए। यहाँ गांव में जैसा आप लोगों ने अवगत कराया कि शांति व्यवस्था ठीक है, आदर्श गांव है, लेकिन अवैध कब्जों की जो शिकायत है उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर इशू बनता है। तो मेरा यहाँ पर जो भी हल्का बीट लेखपाल बीट कांस्टेबल होंगे वो जरूर इस बात पे थोड़ा सा जब भ्रमण करें तो इस बात पे निगाह रखे रहे कि जो लोग अवैध कब्जेदार हैं उनको अराजकता करने से रोकने के लिए सख्त हिदायत करें और जहाँ भी राजस्व और पुलिस को संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी है उसमें पूरा समन्वय करते हैं। चलिए इन बातों के साथ अब हम इस बैठक को समापन की ओर ले जा रहे हैं। ये अकेले वृद्ध बाबा क्या बताना चाह रहे हैं?